हेलो एवरीवन, आई एम रिचा एंड वेलकम टू माय चैनल टारगेट स्टडी पॉइंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में समझाया था कि जब भी मेन वर्ब के साथ मुख्य क्रिया के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है तो ऐसे सेंटेंसेस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में आते हैं। ठीक उसी तरह से इस टेंस में भी मेन वर्ब के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे का प्रयोग होता है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर इन सेंटेंस में समय के साथ से का प्रयोग जरूर होता है। कुल मिलाकर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जब भी आप सुने तो आप ध्यान रखें कि वो कंटिन्यूअस टेंस के तरह ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां पर समय के साथ से का प्रयोग होता है। ये बात प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस दोनों में मैंने आपको डिटेल में समझाया है। और से के लिए सिंस और फॉर का यूज किया जाता है। ओके, किस तरह के सेंटेंस है देखिए। राम 2 घंटे से घूम रहा होगा और साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग 2 घंटे से। सीता सुबह से रो रही होगी और साथ ही साथ समय के साथ से का प्रयोग सुबह से। तो इस तरह के सेंटेंसेस यहाँ पे आते हैं। अगर मैं कहूं मैं 3 दिन से पढ़ रहा हूँगा, वो 4 दिनों से वहां रह रहा होगा। इस तरह से रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे और साथ में समय के साथ से का प्रयोग, ऐसे वाक्य इस टेंस में आते हैं। किस तरह से इस सेंटेंस को बनाना है आइए देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। जैसा कि हर टेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है कि सकारात्मक वाक्य वो होते हैं जिनमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नहीं का प्रयोग नहीं होता है और न ही कोई प्रश्न पूछा गया होता है। ऐसे वाक्य सकारात्मक वाक्य कहलाते। ओके, तो किस तरह से बनाना इन सेंटेंस को देखिए। सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन, यहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ लगकर आएगा आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर सिंस फॉर का यूज टाइम के साथ में करेंगे। ओके, एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। राम घूम रहा होगा। इस सेंटेंस में अगर आप ध्यान दे तो समय का यूज नहीं किया गया है, समय के साथ से का प्रयोग नहीं किया गया है, सिर्फ रहा होगा। इस बात से आप पहचान सकते हैं कि ये फ्यूचर का कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमारा आंसर होगा राम विल बी वॉकिंग। लेकिन जब आप सेंटेंस में समय के साथ से का प्रयोग कर देते हैं, जैसे आप कहेंगे कि राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, तो ऐसा सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस कैटेगरी में आता है और आप यहाँ पर कहेंगे राम विल हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। एक सेंटेंस और लेते हैं, वे खेल रही होगी। ये सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। सी विल बी प्लेइंग। लेकिन जब मैं कहती हूँ वे सुबह से खेल रही होगी, सुबह से समय के साथ से का प्रयोग, तो आप कहेंगे सी विल हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। इसी तरह से देखिए निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य जहां पे नॉट का प्रयोग होता है। ओके, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद विल नॉट हैव बीन, यानी विल हैव बीन में विल और हैव के बीच में हमने नॉट का यूज किया। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। एग्जाम्पल देखिए आपके सामने है। राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। राम विल नॉट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। वे दोपहर से नहीं खेल रही होगी। सी वॉन्ट हैव बीन प्लेइंग सिंस आफ्टरनून। विल नॉट को आपने कहा वॉन्ट और साथ ही साथ मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि सिंस और फॉर का प्रयोग कहाँ पर होना है। ये बात मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी आपको बताई है। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप उस वीडियो लेक्चर को देखिए। ओके, अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, मीन्स प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य ऐसे वाक्य जिनमें प्रश्न पूछा जाता है और हर टेंस के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताई हूं कि ऐसे वाक्य में WS फैमिली का प्रयोग सबसे पहले किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब से भी पहले। तो सबसे पहले WS फैमिली का यूज करेंगे
उसके बाद विल, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर उस वाक्य में नॉट का प्रयोग है यानी नहीं का प्रयोग है, अगर उस प्रश्नवाचक वाक्य में तो नॉट का यूज करेंगे, और अगर नहीं है तो नहीं करेंगे। उसके बाद हैव बीन, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम। ओके, अब एग्जाम्पल लेते हैं कॉन्सेप्ट के तौर पर। राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा होगा। यहाँ पर WH फैमिली है कहाँ, कहाँ के लिए आप यूज करते हैं वेयर, तो हमारा आंसर होगा वेयर विल राम हैव बीन वर्किंग फॉर 2 hours। ओके, नेक्स्ट है वे कब से खेल रहा होगा। यहाँ पर समय नहीं बताया लेकिन पूछा गया, मैं कहती हूँ कब से। जब मैं पूछूंगी वो कब से खेल रहा होगा तो आपको बताना होगा कि वो 3 घंटे से खेल रहा होगा, 4 घंटे से खेल रहा होगा, 5 घंटे से खेल रहा होगा, सुबह से खेल रहा होगा, या शाम से, या फिर दोपहर से खेल रहा होगा। तो आपको समय के साथ से का प्रयोग करते हुए उत्तर देना होगा। ओके, इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कैटेगरी में आता है, क्योंकि यहाँ पर रहा होगा के साथ साथ समय के बारे में पूछा गया है। तो कब से को आप तो इसका आंसर होगा since when will he have been playing। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।